नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड चैप्टर 1 क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। साइंटिस्ट कॉम्पटन ने निश्चित तरंग दैर्ध्य के मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को स्कैटर्ड करने वाले द्रव्य के नमूने कार्बन या कोई हल्की धातु एल्यूमिनियम पर डाला और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा स्कैटर्ड रे या जिसे हम प्रकीर्णित विकिरण कहते हैं उसका अध्ययन करने पर ये पाया गया कि स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ से अधिक होती है, अर्थात फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। इन कम फ्रीक्वेंसी की लाइन को कॉम्पटन लाइन तथा इस फिनोमिना को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। वेवलेंथ में यह शिफ्ट कॉम्पटन शिफ्ट कहलाता है। अब हम इस कॉम्पटन इफेक्ट का हम व्याख्या करेंगे। इस इफेक्ट की जो व्याख्या है वो प्लैंक्स के क्वांटाइज्ड सिद्धांत के आधार पर हम करते हैं। जब कोई फोटोन किसी नॉन रिजिड इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उनमें बिलियर्ड गेंदों के समान परस्पर टक्कर होती है। आपने देखा होगा बिलियर्ड गेम खेलते हुए, उसी तरह से इनमें आपस में टक्कर होती है। इसमें टक्कर देने वाली गेंद तथा जिस गेंद से के टक्कर लगी है दोनों ही गतिमान होती है। अतः टक्कर देने वाली गेंद से पूर्ण ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में फोटोन की ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात इस टक्कर में फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को देकर स्वयं सभी दिशा में प्रकीर्णित हो जाते हैं। इस फोटोन की मूल ऊर्जा जिस एच न्यू जो है वो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड फोटोन में बढ़ जाती है। अब हम इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में देखिए आप कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से एनर्जी जो है वो ले लेता है और एनर्जी लेकर और नीचे की ओर जाता है, जबकि फोटोन एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर विक्षेपित होता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। देखिए ये इस डायग्राम को यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है, ठीक है। और ये जो है ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है। इस टारगेट इलेक्ट्रॉन पर ये फोटोन जिसकी की एनर्जी एच न्यू है और जिसका की मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी है वो हम यहाँ पर डालते हैं। तो ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, ठीक है। और ये जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, ये देखो जो एक्स एक्सिस के नीचे आया है, इसकी एनर्जी है mc² और इसका मोमेंटम है एच न्यू। और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाता है जिसका कि एंगल थीटा है। और इसकी जो एनर्जी है वो ई डैश से शो की है जो कि एच न्यू डैश के इक्वल है और इसका मोमेंटम जो है एच न्यू डैश अपॉन सी के इक्वल है। और जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसका स्टार्ट में जो इसकी एनर्जी है वो m0c² है और इसका जो मोमेंटम है वो 0 है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्पटन ने इलेक्ट्रॉन और फोटोन टक्करों को पूर्ण और प्रत्यास्थ मानते हुए एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन के नियमों का प्रयोग करके वेवलेंथ में विस्थापन ज्ञात किया। देखिए कैसे, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन का नियम यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पर जब टक्कर से पहले और टक्कर के बाद की है ना, तो टक्कर से पहले
जो इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है प्लस एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये टक्कर से पहले हम ये लिखेंगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ टारगेट इलेक्ट्रॉन, और आफ्टर कॉलिजन यानी टक्कर के पश्चात स्कैटर्ड फोटोन की ऊर्जा यानी प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, टक्कर के पहले जो इंसिडेंट फोटोन था, प्रकीर्णित फोटोन, उसकी ऊर्जा एच न्यू थी, और जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा हमने देखी थी m0c² है। टक्कर के पश्चात फोटोन की ऊर्जा एच न्यू डैश हो गई, और इलेक्ट्रॉन जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा mc² हो गई। ठीक है, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन के नियम का अनुसार हम देखेंगे कि जो मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है और मोमेंटम कॉलिजन के पश्चात मोमेंटम है, वो हम देखेंगे। वो हम अलग अलग डायरेक्शन में देखेंगे। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन अगर एक्स कंपोनेंट हम लें तो फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन का जो मोमेंटम है वो एच न्यू अपॉन सी कॉस 0 प्लस इलेक्ट्रॉन का 0 इज इक्वल टू फोटोन का हो गया एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस इलेक्ट्रॉन का एम वी कॉस फाई। और जो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्योंकि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास आ गया एच न्यू अपॉन सी प्लस 0 इज इक्वल टू, ये वाली एज इट इज हम लिख देंगे, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। इसी तरह से वाई कंपोनेंट में जो हमारी मोमेंटम जो होगा फोटोन का होगा एच न्यू अपॉन सी कॉस 90 प्लस इलेक्ट्रॉन का 0 टक्कर के पहले, और टक्कर के बाद होगा एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस 90 माइनस थीटा माइनस एम वी कॉस 90 माइनस फाइव। और कॉस 90 जो है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए ये वैल्यू भी 0 हो गई, और इलेक्ट्रॉन का तो मोमेंटम 0 है ही। और आफ्टर कॉलिजन फोटोन का मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम वी साइन फाई। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी एच न्यू अपॉन सी माइनस एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस फाई। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने h अपॉन सी कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट है न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी कॉस फाई। और हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन आ गई। देखिए, हमने c को इधर शिफ्ट कर दिया तो ये इक्वेशन आ गई। यहाँ पर c शिफ्ट करके इसको हमने इस तरह से लिख दिया, एम वी सी कॉस फाई इज इक्वल टू एच विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। आप देखिए, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 3 है ना, इस इक्वेशन 3 में को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 का स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर विद इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब ब्रैकेट वाली टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 5 का स्क्वायर होगा, आप देखिए ध्यान से, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 नाम दिया। अब हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को ऐड करते हैं। आप देख रहे हैं ना, इस इक्वेशन नंबर 6 को और इक्वेशन 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास, आप भी अपनी कॉपी में ऐड करके देखिए, ये जो इक्वेशन आएगी वो है
एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, विद इन ब्रैकेट हमारे पास है साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू एच स्क्वायर, और विद इन ब्रैकेट हमारे पास आ गया न्यू स्क्वायर माइनस टू न्यू न्यू डैश कॉस थीटा प्लस न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस न्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं, न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए इस वाली इक्वेशन में हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस न्यू टू न्यू न्यू डैश और कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पर इस इक्वेशन में ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कॉम वो हो जाएगा इक्वल टू 1 के, तो यहाँ रह जाएगा न्यू डैश स्क्वायर। और इस तरह से इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 नाम दिया। तो ये जो मैंने आपको अभी तक दिखाया है यहाँ तक आप पढ़िए, इसके आगे का हम कल देखेंगे। थैंक